बहुत दुख होता है, रोना आता है। इंटरव्यू में आपका भाई गया, पेपर वही पूछ रहे थे क्वेश्चन जो पेपर में थे, लेकिन भाई के पास सिफारिश नहीं थी, पैसा नहीं था, ऊपर से कॉल है यार कुछ दोगे या किसी से बात करवाओगे तो आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। एक कंप्लीटली जिसको कहते हैं कि स्कैटर्ड पर्संस की जो ये स्टोरी है। समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। कैमरा फेस करना मेरे लिए प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि मेरा ये काम रहा है। यूट्यूब पे काम करते रहे हैं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे काम करते रहे हैं, ये आदत रही है। जब स्कूल में एडमिशन लिया था पढ़ाई के बारे में पता नहीं था क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। कभी गए कभी नहीं गए, कभी छुट्टी कर ली, कभी पढ़ाई छोड़ दी, घर बैठ गए, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही माँ बाप के पैसे पे अयाशी की शुरू से ही। उसके बाद मैट्रिक हुई, मैट्रिक के बाद जो है थोड़ा सा सेंस आया कि पढ़ना चाहिए आगे। मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए, लोगों ने एक्सपेक्टेशंस के अंबार लगा दिए, पहाड़ खड़े कर दिए कि ये करेगा वो करेगा, ठीक है, क्या उखाड़ लेगा। अच्छे नंबर आ गए, ओके, मेडिकल में चला गया, प्री मेडिकल कर ली, इंटरमीडिएट प्री मेडिकल कर ली। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनना था भाई को, ठीक है, प्रेशर था सबका, डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। जब इंटरमीडिएट कर ली मेडिकल के साथ, अच्छे नंबर आ गए। अभी तक एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस तरह से कायम थी, किसी की नहीं टूटी थी, क्योंकि सही रास्ते पे जा रहा था आपका भाई। उसके बाद तैयारी की मेडिकल की, यानी कि एंट्री टेस्ट की, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट होता है उसके लिए, उसमें आपका भाई फेल हो गया, ठीक है। लेकिन वो जज्बा नहीं टूटा तैयारी करने का, फिर शुरू किया, फिर रिपीट किया, एफएससी रिपीट होती रही, एफएससी को भी रिपीट किया और तैयारी को भी रिपीट किया। जब प्रेपरेशन कर ली, एग्जाम का टाइम आया, भाई ने पेपर ही नहीं दिया। इज अ जॉक, ठीक है, पेपर ही नहीं दिया, साल वेस्ट। उसके बाद सोचा कि बीएस कर लें, ठीक है, बीएस इंग्लिश में एडमिशन ले लिया, अच्छे से पढ़ाई जा रही है। फिर सबकी एक्सपेक्टेशंस, ये पीपीएससी करेगा, सीएसएस करके कोई कंपेटिटिव एग्जाम देगा और बड़ा आईएएस सीएसएस करके या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के ये बड़ा ऑफिसर बनेगा। एक्सपेक्टेशंस लग गई, भाई लग गया पढ़ाई पे, बीएस इंग्लिश को ऐसे किया, दिल लगा के पढ़ा, ठीक है। साथ में तैयारी भी चलती रही, कुछ अर्सा तैयारी की छोड़ दी, पीपीएससी तैयार किया, फिर पेपर दिए, पेपर में गए, दिया, पास हो गया। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आई। इंटरव्यू में आपका भाई गया, पेपर वही पूछ रहे थे क्वेश्चन जो पेपर में थे, लेकिन भाई के पास सिफारिश नहीं थी, पैसा नहीं था, ऊपर से कॉल है यार कुछ दोगे या किसी से बात करवाओगे तो आपको लगाएं। मैंने कहा मेरे पास है तो कुछ नहीं, कोई नहीं है, किसको कहूं मैं। भाई आपका रिजेक्ट हो गया, ओके। बीएस करता रहा, 2024 में बीएस कंप्लीट, राइट, 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए हैं, और भाई जो है वो मुकम्मल तौर पे अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स की वहां तो गुलाम बना के रखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो कहता है गुलाम नहीं बनना, और जो हमारा दिल है वो कहता है यार सुकून से रहे। जो दिमाग कहता है वो कहता है सुकून से ना रहे। जो हमारा दिमाग है वो प्राइवेट स्लेव नहीं बनना चाह रहा, और जो हमारी किस्मत है वो हमें ऑनर भी तो नहीं बना रही, वो कौन सा मालिक बना रही है। तो ये जिंदगी में जो है यूट्यूब स्टार्ट की, फिर यूट्यूब, टिकटॉक, चैनल मोनेटाइज, राइट, अर्निंग आने ही वाली थी कि चैनल ही उड़ गया। ये है किस्मत भाई, ठीक है। इस तरह चलता रहा और आज ये दिन आ गए हैं। सब कुछ तोड़ दिया, स्टूडियो तोड़ दिया, सब कुछ बिखेर दिया, खत्म। ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई है, अब जो है वो स्टॉप हो गया है, अब मतलब कि चल ही नहीं सकती, क्या कर सकते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, रोना आता है। लेकिन नहीं यार, क्यों रोए भाई, एक तो जिंदगी मिली है, फिर उसको रो रो के जिए, क्या फायदा है। जो भी मुश्किलात आती हैं वो फेस करनी है और आगे चलना है। कोई बात नहीं, नाकाम हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है दैट्स इट। मेहनत करेंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे, या वो, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है। बस जो काम दिल को अच्छा लगा कर लिया, कामयाब हो गए, ठीक, वरना रेस्ट, ठीक है। अब जो है लेकिन माइंड में ये है कि मुझे लगता है कि मैंने ना एक अपनी जो है एक प्राइवेट फर्म खोलना है, एक जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, अच्छा ठीक है, जो भी कहते हैं, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर हाउस जिस तरह से होता है, एक अपनी कंपनी जो है ओपन करनी है, ठीक है। फिर अपने वो एम्प्लॉय रखने और मैंने बॉस बनना है, ये मेरे माइंड में है एक चीज। अब पता नहीं बन सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं इस तरह के रास्ते पे तो हूँ नहीं कि बॉस बन सकूँ, ठीक है। ये मोबाइल है, ये जो है ये इसलिए लिया था, वो जो स्टूडियो बनाया था वो
कमाल की वीडियोस एडिट करना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, एक एक हफ्ता स्क्रिप्ट प्रिंट करवाना, ये वो, रात को स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, ये वो सब कुछ। मेरे ख्याल में मेरी एडिटिंग में प्रॉब्लम थी या कुछ था ऐसा जिसकी वजह से मैं फ्लॉप हो गया हूं, वरना मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला था और टिकटॉक का मोनेटाइज हो गया था, अर्निंग का वेट था, लेकिन वो जो है बैन हो गया। एवरीथिंग हैज फक्ड, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। अब भाई जो है वो बिल्कुल भी विदाउट एनी एसेट, विदाउट मनी, पेनीलेस जिसको कहते हैं, एम्प्टी पॉकेट, लेकिन क्या है, सुकून है बस, ठीक है। जिंदगी है, जिएंगे, जो भी आएगा करेंगे काम, ठीक है, थोड़ा बहुत करेंगे जो भी है, और कभी जो है जिंदगी सही रास्ते पे चली तो इसको लेके जाएंगे, जो हमारी डेस्टिनेशन है वहां तक लेके जाएंगे वन डे। और दिस वाज माय फर्स्ट व्लॉग कि एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एक कंप्लीटली जिसको कहते हैं कि स्कैटर्ड पर्सन्स की जो ये स्टोरी है, और वो भाई आपके साथ रहा है। ये बाइक है, घर से मैं लेके आया हूँ क्योंकि वहां तो वीडियो बना नहीं सकता था मैं। सारे पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इसलिए मैं इधर आया हूँ वीडियो बनाने। अगर इधर कोई आ भी गया कि क्या कर रहे हो, मैं उसको भी साथ ले आऊंगा कि ये कर रहा हूँ मैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय।